चलिए भाई, हमारा टॉपिक चल रहा था मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक्स लेते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, एसटीपी और एनटीपी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूले को ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला बोलते हैं। कई बार क्या होता है, एग्जाम पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो हमसे ये पूछ लेते हैं डिटरमाइन द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है या इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है। तो वहां पे सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमेशा इंपेरिकल फॉर्मूले के बारे में पूछते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना। अब इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो होता क्या है, इसमें क्या होता है कि कंपाउंड होता है कोई, उसमें जो एलिमेंट जो होते हैं उनकी परसेंटेज दी हुई होती है। तो परसेंटेज जो दी हुई होती है उसको डिवाइड करते हैं उसके एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकलती है उसमें सबसे जो कम वैल्यू जो होती है उसको उन नंबर से डिवाइड कर देते हैं। उससे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको उस कंपाउंड में फिट करते हैं। उस कंपाउंड में फिट करने के बाद जो एक कंपाउंड बनता है उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे नोट कीजिए, एक क्वेश्चन नोट कीजिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन 40, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6.67, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 53.33। ठीक है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इसमें ये जो कंपाउंड है CHO, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट कीजिए, सबसे पहले हम एलिमेंट लिखेंगे। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट है। उसके बाद इनकी परसेंटेज कितनी दे रखी है, 40, 6.67, 53.33। ठीक है, ये करने के बाद हम इसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। अब इनका कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, देन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इससे डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आती है हमारे पास, हमारे पास वैल्यू आती है इसकी 3.33, इसकी 6.67 और इसकी भी 3.33। अब इनमें से जो सबसे कम वैल्यू है उनको इन्हीं नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे कम 3.33 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे। 6.67 को इससे डिवाइड करेंगे 3.33 से, और इसको इससे। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 1। ये जो वैल्यू आई है 1 2 1, इसको इस कंपाउंड के अंदर हम पुट करेंगे, CHO के अंदर। कैसे पुट करेंगे, कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो CH2O। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है, तो इसी को एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट लिखने के बाद क्या करेंगे, उनकी परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज लिखने के बाद एटॉमिक मास से उसको डिवाइड करेंगे। एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है, जो इनमें से जो सबसे कम वैल्यू है उसको उससे डिवाइड कर देंगे। उससे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको उस कंपाउंड में पुट करेंगे। उस कंपाउंड में पुट करने के बाद जो एक फॉर्मूला निकल के आएगा उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए। इसके बाद हम इसी टाइप का, इसी पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, यही कॉन्सेप्ट चलेगा। सबसे पहले एलिमेंट वाला, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास से डिवाइड। क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains an organic compound contains 57.14% carbon, 6.16% hydrogen, 27.18% oxygen और 9.25% नाइट्रोजन। डिटरमाइन सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब आ गया ना वही सेम क्वेश्चन जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कई बार क्या होता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला की जगह सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। तो डिटरमाइन सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। इसे सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही सेम एलिमेंट देन परसेंटेज देन एटॉमिक मास से डिवाइड। कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन कितना दिया हुआ है 57.14, हाइड्रोजन 6.16, ऑक्सीजन 27.18 और नाइट्रोजन 9.25। इनके एटॉमिक मास 57.14 को 12 से, 6.16 को 1 से, 27.18 को 16 से और 9.25 को 14 से। इनसे डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आती है हमारे पास आएगी 4.76, इसकी 6.16, ऑक्सीजन की आएगी 1.69 और नाइट्रोजन की आएगी 0.68। अब इनमें से सबसे कम वैल्यू किसकी है, नाइट्रोजन की। तो इसी को सबसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4.76 को 0.68 से, 6.16 को 0.68 से, 1.69 को 0.68 से और 0.68 को 0.68 से। ठीक है भाई, ये आ गई। देन ये करने के बाद क्या होगा, ये करने के बाद होगा इसकी आ गई 7, यहाँ 9 या 2.5 और यहाँ पे 1, ये वैल्यूज आ गई। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे CHON, ये एलिमेंट थे हमारे पास। कार्बन कितना आया 7, हाइड्रोजन 9, ऑक्सीजन 2.5, 5/2 लिख सकते हैं हम इसको, नाइट्रोजन 1। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी से, तो क्या आएगा C14, H18, O5, नाइट्रोजन 2। तो कंपाउंड बन गया हमारे पास, ऊपर लिख देती हूँ मैं C5, C14, H18, O5 and 2। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर उनकी परसेंटेज लिखेंगे, फिर देन एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद जो सबसे कम वैल्यू आएगी उसको उन सब से डिवाइड कर देंगे। उनसे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उस कंपाउंड के एलिमेंट में पुट करेंगे। उन कंपाउंड के एलिमेंट में पुट करने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसी को एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं।
नोट हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कीजिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन 40, हाइड्रोजन 6.16 और ऑक्सीजन 53.33%। If the molecular weight of compound if molecular weight of compound is 90, then find molecular formula of compound। भाई हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वैल्यू दी हुई है। इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है उन दो क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें हमें मोलिकुलर वेट दिया हुआ है कंपाउंड का, तो इसमें हमें इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं बताना, मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है। हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने इंपेरिकल फॉर्मूला इसका निकाल लिया था, जो आया था हमारे पास CH2O। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इसमें क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे। लेट मोलिकुलर फॉर्मूला, सपोज कीजिए हम मोलिकुलर फॉर्मूला निकालते हैं, तो क्या करते हैं, CH2O कंपाउंड है, मान लीजिए इसको N यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। 90 हमें मोलिकुलर वेट इसका दे रखा है, तो क्या आएगा, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12N, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 2 है तो 2N, और ऑक्सीजन का होता है 16N, यहाँ पे आ गया 90। n कितना आया यहाँ पे, 12, 2 और 16 को जब हम प्लस में करेंगे तो हमारे पास n जो आता है वो है 3। तो क्या आ जाएगा, जो n जो वैल्यू 3 दी हुई है इसमें पुट कर देंगे, तो C3H6O3। दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला एंड दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आ गया और मोलिकुलर फॉर्मूला भी आ गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में सबसे पहले हम एलिमेंट लिखेंगे, देन उसके बाद उसकी परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज लिखने के बाद एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद जो सबसे कम जो वैल्यू आएगी उनको उनसे डिवाइड करेंगे, उनसे डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर्स आते हैं उनके बाद उसको कंपाउंड में पुट कर देंगे। कंपाउंड में पुट करने के बाद जो फॉर्मूला निकलता है उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोला गया है। देन मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो हमने इस क्वेश्चन में देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा एसटीपी और एनटीपी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट टॉपिक है एसटीपी और एनटीपी। तो क्या होता है एसटीपी और एनटीपी, एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड का मतलब वही होता है कि स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड ही होता है। जैसे कोई भी एक लिवाइस की जींस हम जहाँ से खरीदते हैं, तो वो चाहे हम दिल्ली से खरीद लो, कोटा से खरीद लो, जयपुर से खरीद लो, उसका जो प्राइस होता है वो सेम प्राइस होता है हर जगह। ये नहीं कि एक शॉप से हमने खरीदी तो उस शॉप पे अलग प्राइस है, फिर नेक्स्ट शॉप पे हमने खरीदी तो उस पे अलग प्राइस है। सेम प्राइस होता है, उस चीज को एसटीपी बोलते हैं। और एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। वो होता है कि यहाँ अब इस टाइम यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो जरूरी नहीं कि दूसरी जगह भी वही टेम्परेचर हो, यानी कि जगह के अनुसार जो टेम्परेचर होता है उसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोला गया है। अब एसटीपी जो है वो उसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm। दूसरी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर तो वही
273 केल्विन और प्रेशर 1 बार। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, दिस इज ओल्ड कन्वेंशन एंड दिस इज न्यू कन्वेंशन। अब ये चेंज कौन करता है? इसको चेंज IUPAC करता है। IUPAC के अंदर जो साइंटिस्ट जो होते हैं वो कब क्या चेंज कर देते हैं उनका कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो अभी जो नया कन्वेंशन आया है वो ये आया है 1 बार वाला, और जो पुराना जो कन्वेंशन था वो 1 ATM था। लेकिन हम जो न्यूमेरिकल्स अभी करते हैं वो हम करते हैं 1 ATM वाले पे, क्योंकि जो हमारी बुक्स है IT में अभी तक इस चीज को लॉन्च नहीं किया है कि 1 बार के ऊपर तुम कुछ करो। जब ये आएगा तभी हम इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। अब दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है और इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो होता है 22.7 लीटर। अब मुझे आप लोग ये बात बताइए कि अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम किसी का आंसर 22.4 लीटर है या 22.7, तो क्या करके आओगे? हमें करके आना है 22.7 लीटर, क्योंकि नया जो कन्वेंशन है वो यही है, पुराने कन्वेंशन के ऊपर टिक नहीं करेंगे, तो इसका कन्वेंशन ये आएगा। इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वॉल्यूम 1 मोल गैस में कितने वॉल्यूम होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस 8 STP कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है भाई। अब हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 22.4 लीटर यानी कि 1 मोल ऑफ गैस 8 STP, यानी कि हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस 8 STP क्या होगा? 22.4 लीटर। और V लीटर में कितना होगा? V बाई 22.4। ठीक है, तो कितने मोल्स आ गए हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ गैस 8 STP बाई 22.4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नए टाइप के मोल्स आ गए। हमने तीन टाइप के पैटर्न से मोल्स निकालना सीखा है। पहला जो पैटर्न था वो ये था कि वेट इन ग्राम्स बाय एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट। दूसरा जो था उसमें नंबर ऑफ एटम्स हमें पता होना चाहिए या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमें पता होना चाहिए बाय Na। और थर्ड जो पैटर्न है वो ये है मोल्स निकालने का, वॉल्यूम ऑफ गैस 8 STP वॉल्यूम ऑफ बाय 22.4 लीटर। ठीक है, देन इसके बाद हम पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 600 नोट कीजिए, 600 ml मिक्सचर ऑफ 600 ml mixture of O2 and O3। 600 mixture of O2 and O3 have weight 1 gram 8 STP। STP के ऊपर इन दोनों का वेट कितना है? 1 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ O2 एंड O3। ठीक है, तो कितना है वेट? सोल्व कीजिए। वेट है हमारे पास, वेट ऑफ मिक्सचर कितना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम किसका मिक्सचर, किसका वेट दे रखा है? O2 एंड O3 का। कितना? 1 ग्राम। अब क्या निकालेंगे हम?
इसके मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम बाई 22,400 इंटू O2 के कितने 32 प्लस 600 माइनस V बाई 22400। हमने इसको यहाँ पे ml में लिया है इसलिए यहाँ पे 22,400 है इंटू O3 का 48 और किसके बराबर है ये, यानी कि ये O2 के मोल्स आ गए और ये O3 के मोल्स है। यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे तो कितने वॉल्यूम आएगी O2 की, और O3 इसकी आएगी, इसको सोल्व करेंगे तो 400 ml और इसकी आएगी 200 ml। ठीक है भाई, तो ये आंसर आ गया। यहाँ पे हम इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास O2 की वॉल्यूम आ जाती है और O3 की वॉल्यूम आ जाती है। तो STP और NTP क्या होता है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन होती है STP की, एक में प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है, दूसरे में होता है 1 बार। 1 atm वाला ओल्ड कन्वेंशन होता है और 1 बार वाला न्यू कन्वेंशन होता है। दोनों में डिफरेंस दूसरा ये है कि एक की वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर और दूसरे की वॉल्यूम होती है 22.7 लीटर। अब ml में जब हम उसको लिखते हैं तो 22,400 ml लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक मोल गैस पे कितनी वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर और वो क्या होते हैं 1 मोल ऑफ गैस 8 STP भी होते हैं। फिर हमने क्या निकाला कि मोल्स निकालने का एक तरीका निकाला, वॉल्यूम ऑफ गैस 8 STP बाई 22.4। ठीक है, उसके बाद हमने ये न्यूमेरिकल किया। इस न्यूमेरिकल में हमने मिक्सचर O2 और O2 का वेट हमें दे रखा है, वॉल्यूम निकालनी सीखी। तो हमने आज की क्लास में इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ा, STP और NTP क्या होते हैं ये पढ़े। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी लिमिटिंग रिएजेंट वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।